तो आइए हम लोग दानियल की किताब में चलेंगे, अपनी बाइबल को खोलेंगे और दानियल का जो पहला अध्याय है उसको हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब से जो पहला अध्याय है उसको हम सब पढ़ेंगे। बच्चे मिला देता हूँ। पहली आयत से लेके 21 आयत तक। जिसकी नेटवर्क अच्छी है वो पढ़ दे हिंदी में। अनीता जी पढ़ दो आप। यहूदा के राजा याकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा याकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख लिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार के बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उसमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम बेलशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। तब दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग-पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा के भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वालों सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग-पात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उससे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार
की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें से राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल खुसरो राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर राज। आमीन। तो पहला जो अध्याय है उसमें आप सारी घटना को होते हुए देख रहे हैं, और इस पहले अध्याय के अंदर यहाँ पर 4 युवक, है ना, नबूकदनेस्सर की राजसभा में इसका टाइटल है ना। और आप जानते हैं कि दानियल को, जैसे मैंने कल बताया कि दानियल की किताब 530 BC इसका पीरियड है, और इसको 2 भाषाओं में जो है लिखा गया, इब्रानी और आरामी भाषा में। और मैंने आपका बाइफ्रिकेशन उसका बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स में कहाँ से कहाँ तक इब्रानी में था और कहाँ से कहाँ तक आरामी में था, और कहाँ से कहाँ तक जो है आगे बढ़ के पूरा फिनिश हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और ये जो घटना है दाऊद के मरने के 400 वर्ष बाद दानियल का उदय है ना, दानियल जीवित है। तो ये सब हमने देखा था। यहाँ पर हमें देखने में आता है कि एक जो आइडल वर्शिपर थे, जो मूर्ति पूजक राजा है ना, जो यहूदियों को सता रहा था, उनका दमन कर रहा था, उनको मार रहा था। और ऐसे में दानियल को परमेश्वर किस भांति से दर्शन देकर बात करता है और उनको उत्साहित करता है, उनमें आशा को जो है देता है कि वो अपने परमेश्वर से जो है कि वो परमेश्वर से में बने रहकर इस तानाशाह को नीचा दिखाएं, है ना। तो जैसा मैंने कल भी बताया था कि परमेश्वर ने हमको सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया, और परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचा ही रखता है। इसलिए इनको भी परमेश्वर ने परमेश्वर के लोग हमेशा सर्वोच्चता को जो है पुनः स्थापित पाते हैं, है ना, उस जगह पर पहुंचने पाते हैं जिस जगह पर खुदावंद उन्हें रखना चाहता है। इसलिए हम इसको घबराएं नहीं, है ना। जब आप इसकी भूमिका में देखेंगे तो यहाँ पर 2 भागों में इसको बांटा गया है ना, आप देखिए। और मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। इसके अंदर जो आज हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि दानियल की किताब में दानियल के ये 4 साथी हैं, है ना। यहाँ पर 4 युवक हैं, और ये लगता है कि ये राजपुत्र हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर राजपुत्रों का जिक्र किया गया है। प्रतिष्ठित लोगों में से इन 4 लोगों को लाया गया है। और ये लोग देखिए, यहाँ पर इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके लिए पहले से एक क्राइटेरिया बनाया गया है ना। जब आप 4थी आयत को देखते हैं तो उस 4थी आयत के अंदर लिखा गया जो निर्दोष हो, पहली बात। दूसरी बात सुंदर हो, है ना। और तीसरी बात क्या लिखी है, बुद्धि में प्रवीण हो। ठीक है, 3 बात हो गई। और आगे लिखा है ज्ञान में निपुण हो। ज्ञान समझते हैं, है ना, ज्ञान में निपुण हो। और विद्वान, है ना। और फिर जो 6ठी कंडीशन थी वो थी कि राज मंदिर के में हाजिर रहने के योग्य, यानी उनको एक जो है डिकोरम पता होना चाहिए कि राजा के सामने कैसे रहा जाता है। आज हम लोग जब देखते हैं ना, अपने इस युग में हम देखते हैं लोग जो है ना वो डिकोरम मेंटेन नहीं करते, अनुशासन में अनुशासित जीवन नहीं है ना, डिसिप्लिन का जीवन नहीं है। आज मैं भी एक पास्टर को यही बात समझा रहा था कि वो कुछ बात कर रहे थे जो उस समय शायद उचित नहीं थी वो बात करने के लिए। तो फिर मैंने उनको बाद में बोला, पास्टर जी थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, जब आप बात करते हैं तो बात अनुशासित होनी चाहिए, अनुशासन में होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को उसका जो है गलत मतलब निकालने का अवसर ना मिले। तो यहाँ पर इन लोगों की ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया था, और इस क्राइटेरिया के अंदर ये 4 लोग आए थे, है ना। और इन 4 के अंदर इनका 4 का जो असली नाम आपने देखा जो 7वीं आयत में है ना। दानियल का नाम जो है वो बेलतशर है ना, बेलतशस्सर, ठीक है ना। और हननिया का शद्रक है ना, मिशाइल
का मेशक बना दिया और अजरिया का अबेद नगो रख दिया गया। तो 4 नाम रखे गए। इन चारों नामों का कुछ मतलब है, क्योंकि पहले ज़माने में बिना मतलब के नाम नहीं रखे जाते। आजकल तो सब अपना नाम अपनी मर्जी से रखते हैं, जो बिना ये जाने पहचाने कि इसका मतलब क्या होगा, है ना। मैं किसी से बात कर रहा था, किसी ने अपने बेटे का नाम जो है वो रखा, तो मैंने उनको बोला आपने ये स्पेलिंग तो नहीं है इस नाम की। तो कहने लगे जी आधा नाम मेरा है, आधा नाम मेरी जो है पत्नी का है, तो इस ऐसे मैंने नाम रखा है। तो पत्नी को भी मान मिलेगा, मुझे भी मान मिलेगा। तो बिना मतलब के नाम रखने का तो कोई लॉजिक नहीं है ना। तो वहाँ पहले ज़माने में शायद ऐसा नहीं था, हर एक नाम का कुछ मतलब होता था। जो नाम आपको मिला है उसका कुछ मीनिंग होता था, है ना। इसीलिए यहाँ पर जब आप देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों का क्या मीनिंग था, इन चारों नामों का क्या मतलब। किसी ने ढूंढा था, कल मैंने बोला था दानियल का मीनिंग ढूंढना। वेरी गुड, मुझे पता है वनीता जी ने तो पक्का काम किया होगा उस पर। हाँ जी बताइए। चारों का बताऊं कि एक का? आप चारों का बता दीजिए। दानियल का नाम है गॉड इज जज। तो गॉड इज जज, गॉड इज जज। हाँ। और उसका बेलशस्सर जो नाम रखा था उसका मतलब था बेल इज जज, मतलब उसने राजा ने अपने हिसाब से बेल इज जज, मतलब जो उस समय बाल देवता की जो वो पूजा किया करते थे ना, तो उसने उन्हीं के नाम पर इसका नाम बेलशस्सर रखा, जिसका मतलब था बेल इज जज, बेल इज जज। और हनन्याह का नाम रखा, हनन्याह का नाम शद्रक रखा था। हनन्याह का नाम का मतलब है लॉर्ड इज ग्रेशियस, परमेश्वर महान है। और इसका मतलब शद्रक का उसने जब शद्रक उसका नाम रखा तो उसका मीनिंग था सन गॉड, मतलब जो वो उसकी पूजा करते थे ना, क्या नाम, सूरज की पूजा करते थे, तो उसने उसका मतलब था सन गॉड, मतलब उसने अपने हिसाब से। मिशाइल का नाम जो असल में इसका नाम का मीनिंग था लाइट गॉड, मिशाइल का नाम है ना। तो उसने जो मेशक रखा उसका नाम, तो वो उस समय अक्कू देवता की पूजा किया करते थे, तो वो अक्कू डिस्ट्रॉयर, अक्कू द डिस्ट्रॉयर इसका नाम, मतलब ये इसका नाम का मतलब ये था मेशक का। अजरिया का नाम था लॉर्ड हेल्प, परमेश्वर मदद करता है, अजरिया का नाम था। तो जब उसने उसका नाम अबेदनगो रखा तो इसका मतलब है सर्वेंट ऑफ नेबू देवता, नेबू गॉड की जो वो पूजा करते थे, तो उस समय ये था सर्वेंट ऑफ नेबू गॉड। तो उसका नाम का मतलब ये था। तो उन चारों का नाम उसने नबूकदनेस्सर ने जो बदला था, उनके चारों का मतलब ये है। जो इनका जैसे बेल तशस्सर है ना, तो ये नाम था, है ना, बेल तशस्सर। तो आपने शायद ढूंढा, बहुत अच्छा है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने शेयरिंग किया, वो आपको आशीष दे। पर इसके मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इस नाम के कुछ और मीनिंग भी हैं, है ना। ना सिर्फ ये नाम थे, बल्कि इसके अलावा भी हैं। तो अगर हम दानियल का नाम, दादा का जो माइक है ना चल रहा है, प्लीज़ उसको बंद कर दूं मैं, फिर ऑन नहीं कर पाएंगे वो। तो जो है दानियल को हम देखते हैं, ये जो है अगर हम इसको देखेंगे तो मतलब प्रिंस ऑफ वेल्थ है ना, और बुद्धि से भरा हुआ है ना, और हर एक चीज़ के अंदर ज्ञान बहुत है ना। और शद्रक का जो है वो हमने देखा, उसका शद्रक का आपने जो भी बताया, उसके साथ साथ इसका है इंस्पायर्ड और एलिमिनेटेड, है ना। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इंस्पायर्ड भी हो सकता है, एलिमिनेटेड भी हो सकता है ना। उसको किस तरीके से आगे डाला गया है। मिशेक को है, मिशेक का जो है हु इज़ लाइक शार्क, है ना, हु इज़ लाइक शार्क। शार्क इज़ वेरी फास्ट एनिमल, है ना, कनिक, है ना। और जो अबेदनगो है, अबेदनगो का जो मीनिंग आता है वो है बर्निंग फायर, आग का भरा हुआ है ना, आग से जलने वाला
बर्निंग फायर, आग लगी होती है जहाँ आग आग चल रही होती है। तो ये कुछ मीनिंग्स थे जो मैंने आपको ऐड ऑन कराए हैं, 4 ये जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 लोग हैं और एक चारों के अंदर एक यूनिक बात थी कि ये चारों खुदा से डरने वाले लोग थे, परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग थे। इसीलिए परमेश्वर ने इनको एलिमिनेट किया, इनको ऊपर उठाया ना, इनके हिसाबों से इनको प्रतिष्ठा मिली है। और दानियल को तो देखिए बहुत बड़ी पावर मिली थी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी इनके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी जो है समस्या थी कि इस समय ये एक ऐसे राजा के सामने थे जो यहूदियों का कट्टर विरोधी था, और उसके सामने जाने के लिए इनको तैयार करना था। और उसके लिए जो कंडीशंस थी वो मैंने आपको बता दी, जो चौथी आयत के अंदर आपने देखा कि वो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो हमारे जो है इस दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को जो भी चीज़ें मिली वो खुदा की तरफ से मिली। जैसा मैंने कल बताया था कि द मोस्ट हाई गॉड, जो हमारा परमेश्वर था, वो अपने आप को इनके द्वारा किस तरीके से प्रदर्शित कर रहा था, और फिर इनको उन विकट परिस्थितियों में भी इनको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए वो कैसी योजना बनाता है ना, और किस तरीके से उस विरोधी जो परमेश्वर का विरोधी जो राजा है उसको वो नीचा दिखाता है, उसको वो डाउन करता है। और हम जब आगे देखेंगे तो पता लगेगा कि दानियल के परमेश्वर को छोड़ के और किसी परमेश्वर की पूजा ना हो, ऐसा भी हुक्म जारी किया गया। तो आप और हम आज इस सबक में सबसे पहले तो यही देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को किस भांति से बलशाली बना देता है ना, उनके जीवन में काम करता है। तो ये चारों लोग क्या थे? अभी इनको ऑर्डर मिला, इनको तैयार किया जाना था, इनको अब जिम्मेदारी मिली थी, है ना, अश्पेनस को, कि वो निकाल कर लाए। फिर जो है खाने के लिए इनको राजा ने एक मेनू सेट किया था, वो पूरा राजा का मेनू था, वो राजा के वहाँ से बन के आना था, वो खाना खाना था, ताकि जो है इनके जो है जिस्म और ये जो चीज़ें हैं राजा के आसपास में पेश होने वाले लायक हों। और यहाँ पर दानियल जो है बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि हम अशुद्ध नहीं होंगे। राजा के भोज खाने से, राजा के भोजन खाने से हम अपने आप को अशुद्ध ना करें, हम अर्गिज भी अशुद्ध नहीं होंगे। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करता है, जो उनका खाने पीने का इंतज़ाम करता है खोजों के प्रधान से, कि भैया हमारे लिए आप हमें अशुद्ध मत कीजिए। और परमेश्वर ने देखिए उसके मन में दया डाली उनके प्रति, है ना, कृपा भर दी, दया भर दी। दिस इज़ व्हाट द गॉड वाज डूइंग। ये लोग क्रूएल लोग थे, ये जो शासन कर रहे थे ये क्रूएल्टी से भरे हुए लोग थे। इनका राजा क्रूएल हो तो उसके लोग कैसे होंगे आप समझ सकते हैं, है ना। जिसका राजा अगर सख्त दिल का हो, है ना, अत्याचारी हो, तो उसके कर्मचारी कैसे होंगे, है ना, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके मन में दया डाली, और दानियल ने जो उनको कहा कि किस भांति से जो है हमें रखा जाए। देखिए जब आप पहली आयत को पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या था, यरूशलेम को घेरा गया, चढ़ाई की गई। तो इसका जिक्र आपको दूसरा राजा की किताब में भी मिलेगा। 24 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। फिर आप इसको देखेंगे 24 के 1 आयत के अंदर भी देखेंगे, फिर दूसरा इतिहास के अंदर भी आप देखेंगे 36 अध्याय 5 से लेकर 7 तक, है ना, दूसरा इतिहास। ये आप पढ़ लीजिएगा घर पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस समय पढ़ें। तो 24 हम पहले दूसरा राजा 24:1 पढ़ लें, बाकी दूसरी आयत आप पढ़ लीजिएगा। अगर किसी ने निकाला है दूसरा राजा 24वां अध्याय पहली आयत। अनु पढ़ दीजिए आप जरा, ये अरुणा जी दोनों में से अनु पढ़ रहे हैं, जो निकाल ले पहले। दूसरा राजा 24 अध्याय 1। दूसरा राजा 24 अध्याय 24 चैप्टर पहली आयत। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की
और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिर कर उससे विद्रोह किया। ये ठीक है। तो यहाँ पर ये जिक्र आ गया आपको, यहोयाकीम का जिक्र यहाँ दानियल की किताब में भी है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इसको 2 भाषाओं में लिखा गया था, इब्रानियों और जो है आरामी भाषा में, ठीक है। तो देखिए जो पहला अध्याय का जो पहला अध्याय है और उसका दूसरे अध्याय से 4 अध्याय तक पहले हिब्रू में है, इब्रानी में है, और फिर दूसरे अध्याय की 4थी आयत से 7वें अध्याय की 28वीं आयत तक आरामी भाषा में है, और फिर 8 के बाद जो 12 चैप्टर तक वहाँ आप देखेंगे वो फिर हिब्रू भाषा में लिखा गया। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि हम समझ लें कि उनका सिनेरियो किस तरीके से बदल रहा था, चीज़ें किस तरीके से बदल रही थी, जिसका जिक्र राजा की किताब में भी है, इतिहास की किताब में भी है। यहाँ पर दानियल को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था परमेश्वर की ओर से कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसको घेर लिया और वो यहोयाकीम को जो है उसने अपने अधिकार में ले लिया और वो 3 साल तक उसका गुलाम बना रहा। तो आगे हम देखेंगे उसका क्या परिणाम निकला, क्योंकि मैं अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अभी आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ इन 4 लोगों पर, है ना, इन 4 लोगों पर कि दानियल जिसका नाम रखा गया बेलतशर, हननिया का शद्रक रख दिया गया। दानियल का नाम बेलतशर, तो दानियल का नाम का मीनिंग होता है द प्रिंस ऑफ वेल्थ, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हननिया का शद्रक जिसका मीनिंग होता है इंस्पायर्ड और इल्यूमिनेटेड, ठीक है ना। तीसरा जो था मैंने बताया कि मिशाइल, हननिया का मिशाइल था तो जिसका नाम मेशक रखा गया, एंड मेशक इज हु इज लाइक शार्क। और अजरिया का जो नाम है अबेदनगो, उसका मीनिंग है बर्निंग फायर। अब आप समझ सकते हैं जो कंडीशन राजा ने रखी थी, क्या वो इस नामों के अंदर एग्जिस्ट कर रही है? इन नामों के मीनिंग के अंदर आपको नजर आ रहा है ना वो सारी कंडीशंस। निर्दोष है ना, निपुण है, बुद्धि में प्रवीण है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, राजा के सामने खड़े होने के योग्य हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, खुदा ने जो कुछ हमें सौंपा हुआ है उसमें खुदा अपनी महिमा लेता है, चाहे वो हमारा कुछ भी है, उसमें परमेश्वर अपने काम को जाहिर करता है, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। और इसमें देखते हैं कि जब हम देखते हैं पहले आयत के अंदर क्या है, यहोयाकीम जो है किंग ऑफ जूडा जो है वो 605 BC के अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह जो है किंग ऑफ बेबीलोन ने यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो पीरियड बिगिन होता है 612 से लेकर के, और ये 586 BC तक, फिर 530 के अंदर आके इसका समय बिफोर क्राइस्ट दानियल की किताब का समय है। तो परमेश्वर ने यहोयाकीम जो एक विग्ड राजा था, जिसको मैंने बताया कि वो परमेश्वर की राहों से फिर गया था, और जिसका मैंने विवरण आपको कल बताया था व्यवस्था विवरण के अंदर कि अगर वो छोड़ देंगे तो क्या परमेश्वर का जो श्राप है उसके ऊपर पड़ेगा, तो उसके ऊपर ये श्राप पड़ा और वो कैदी हो गया, है ना, वो हार गया और उसको वश में जाना पड़ा, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक अत्याचारी राजा के हाथ में वो चला गया। तो उसके बाद जो है देखिए जो भविष्यवाणियाँ की गई थी, यदि आप यशाया की किताब खोलेंगे 39वां अध्याय पहली आयत से लेके 8 आयत तक पढ़ेंगे, है ना। यशाया यशाया 39 1 से 8 तक, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भविष्यवाणी की जा रही थी वो परमेश्वर के द्वारा किस तरीके से पूरी की गई, और जो है ये जो दानियल का उदय वहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। आनंद आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है दानियल किताब? ठीक है ना। तो मैं ब्रीफिंग जो कर रहा हूँ आप सबके, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे बाद में करिएगा, ठीक है ना। तो पढ़ दें जिसने निकाल लिया यशाया 39 1 से 8 तक। अरुणा जी पढ़ दीजिए जरा। उस समय बलदान का पुत्र मुरोदक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर
उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है वह सब बेबीलोन में उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। अबे वो जो यहाँ पर हिजकिय्याह अपने से खुश था बस कि आगे क्या होने वाला है, अपने को उससे क्या लेना देना है। ठीक है, यहोयाकीम के टाइम में फिर जो है ये जो भविष्यवाणी थी ये पूरी हो गई है ना, और उसको कैद कर लिया गया। और देखिए जो उनका भेद था वो लेकर चले गए और नबूकदनेस्सर बादशाह ने उस यरूशलेम को अपने अधिकार में लिया है ना। उसके जितनी भी चीज़ें थी उनको लूट लिया गया। परमेश्वर के पात्रों को जो जो भवन के जो तंबू के पात्र थे वो भी उठा लिए गए, सब लेकर वो अपने वहाँ पे चला गया। तो कितनी बड़ी बात होती है जब हम खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी करते हैं। तो इसलिए जब आप पढ़ रहे थे इसको पहले अध्याय के अंदर जो ये दूसरी जो आयत में इस बात को लिखा गया, और जब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है ना। और ऐसी कुछ भविष्यवाणी हबक्कूक ने भी की थी। हबक्कूक की किताब को यदि आप खोलेंगे, हबक्कूक का जो पहला अध्याय है 5 से 17 तक आप लिख लो, बाद में पढ़ लेना है ना। हबक्कूक पहला अध्याय 5 से 17 तक आप इसको घर पे पढ़ लेना। यहाँ पर भी आपको कुछ इसके साथ रेलिवेंसी मिलेगी। तो ये दोनों भविष्यवाणियाँ जो की गई थी ये दोनों पूरी हुई। और ये जो लोग थे ये जो है कैदी होकर जो है नबूकदनेस्सर इनको लेकर चला गया। और ये जो है ये बेबीलोन और फारसी साम्राज्य का समय था यहाँ पर ना, जब आप देखेंगे तो उसमें इन लोगों के सामने ये बड़ी समस्या थी। दूसरे जब हम देखते हैं कि यरूशलेम से जो चीज़ें थी वो क्या था, सारा सामान वो उठा कर ले गया यरूशलेम का है ना, सब लूट लिया, पत्थर भी उठा के ले गया, राजपुत्रों को भी बंदी बना कर ले गए, उन्हीं में से ये लोग भी थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है ना। और 9 आयत को यदि आप देखेंगे जो हमने पढ़ी है, यहाँ पर परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा था कि परमेश्वर जो था वो दानियल को किसी पर्पस से जो है वो वहाँ पर खड़ा कर रहा था अपने लिए, और इसीलिए वहाँ पर दानियल ने ही लीड किया और प्रार्थना को रखा कि भाई ऐसा ऐसा है, हम तो अशुद्ध नहीं होना चाहते राजा के भोजन से, हमें जो है 10 दिन तक आजमाया जाए है ना। यदि जो लोग राजा के मेज से खा रहे हैं उनके चेहरे को देख लेना, हमारे चेहरे को देख लेना, और अगर हम हमारे तुझे जैसा दिख पड़े फिर उसके हिसाब से तू हमसे व्यवहार करना। तो पहले अध्याय के अंदर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लोग हैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे।
अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते? ऐसी स्थितियों में हम क्या करते? हाँ जी हाँ, राजा के यहाँ से खाना मिल रहा है ना? हेलो। राजा के यहाँ से मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाना आएगा, है ना? मसीह लोगों को जो है, मैं तो हमेशा एक ही बात देखता हूँ कि खाना बहुत वैल्यू करता है। इन्होंने डिनाई कर दिया, है ना? द फीस्ट फ्रॉम द किंगडम दे डिनाइड एंड दे एक्सेप्टेड कि जो उनको सिंपल खाना दिया जाए जिससे कि वो अशुद्ध ना हो। क्योंकि इसमें बहुत से कारण हैं, इसको मैं शायद इलेबोरेट नहीं करना चाहता यहाँ पर। तो बस एक वर्ड के अंदर ये चीज़ें सिमट जाती हैं कि वो राजा के भोजन से अशुद्ध नहीं होना चाहते थे। समझ में आ रहा है ना? तो उसका जो एक पर्पस था, डिवाइन पर्पस था दानियल के लिए, और वो डिवाइन पर्पस जो है आगे जाके फुलफिल होगा। तो उन्होंने मना किया, और हुआ क्या? 10 दिन के बाद उनके जो चेहरे थे, आपने देखा वहां पर क्या हो रहा था? 13वीं आयत में लिखा है, फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक चिकने, अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वो मुखिया उनका भोजन, उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको साग-पात देने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने उस भोजन में जो उनको मिल रहा था, दैट वाज सिंपल, लेकिन दैट वाज जो है वो उनको फुलफिल कर रहा था, और वो उनको जो है शाइनिंग दे रहा था, चमक, उनको ताकत दे रहा था, बलवंत कर रहा था, उनको रोशन में बना रहा था। दिस इज ऐसे खुदा ने हमारे जीवन के अंदर भी तो किया हुआ है। हम उसके जो है भवन के पदार्थों से हम तृप्त होते हैं। कौन आ रहा है? समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? दानियल किताब में मतलब कुछ बातें जो आपने शायद चर्च में नहीं सुनी होंगी, यहाँ पर आपको पता लग रही होंगी। तो ये चैप्टर तो खैर चर्च में पढ़ा जाता है, ये वाला तो सुनाया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और यहाँ पर क्या हुआ कि अब दानियल के सामने 10 दिन के बाद जब उनको रखा गया तो उनका जो चेहरा था उन 10 दिनों के बाद उन लोगों से अधिक चमक रहा था जो राजा की मेज़ से खाना खा रहे थे, और इसीलिए वो लोग राजा के भवन में पहुंचा दिए गए, है ना। और वहाँ पर जो उनकी एक जो बेस्ट चीज़ थी, तो मैं परमेश्वर ने उनको क्या दिया? देखिए, जब उन्होंने अपने आप को प्योर बनाकर रखा तो 10 टाइम्स दे वर बेटर देन द अदर्स, 10 गुना ज़्यादा बेहतर थे और लोगों से। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे ही होता है, जब हम परमेश्वर के लिए प्योरिटी में चलते हैं तो वी आर फार बेटर देन अदर्स, है ना। 10 गुना ज़्यादा हम अच्छे होते हैं, 10 गुना ज़्यादा हमें परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी होती है। बट हम कई बार थैंकलेस हो जाते हैं परमेश्वर के, और इसीलिए हमें धन्यवाद करते रहने के लिए पौलुस ने उत्साहित किया है कि हम हर बात के लिए धन्यवाद करते रहें। दानियल ने परमेश्वर के नाम के निमित्त जो फैसले किए, बुद्धि से भरे हुए, एक जो सही मायने में परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के साथ, और इस तरीके से उनका जो रिजल्ट था वो अच्छा हुआ। और क्या हुआ? वो रिजल्ट क्या था? व्हाट वाज द रिजल्ट? तो रिजल्ट क्या था? तब राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हननिया, मिशाएल और जरिया के तुल्य, 19वें, है ना, तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। जितने लोग और सिलेक्ट हुए थे उनमें से उनके सामने कोई और ठहर नहीं सका। दिस वाज द रिजल्ट, है ना, कि परमेश्वर ने उनको तमाम लोगों से ज़्यादा बेहतर हालत में पहुंचाकर उनको जो है वो तौफीक दी, बख्शिश दी उनको खुदावंद ने, और उनको खड़ा कर दिया अपने नाम के निमित्त। और वो लोग क्या थे? अब राजा क्या करता है? देखिए 20वीं आयत को, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में
जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के ज्योतिषियों से और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। दे आर फार बेटर देन 10 टाइम्स फ्रॉम दी, जो उसके जो राजा के जो भी अनुयायी कर्मचारी थे उनसे जो है वो 10 गुना ज़्यादा अक्लमंदी में बात करते थे, बुद्धि से भरी हुई बातें करते थे। और इसीलिए दानियल जो था वो कुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। जब आगे जाके हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये 4 लोग यहाँ पर खड़े हुए, चारों का नाम का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। और परमेश्वर आप सबको आज के इस दिन के लिए, इस वचन के लिए आशीष दे। हम कल थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।